और महाबहस की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बड़ी बातें हैं जो कि जेपी नड्डा के इंटरव्यू से निकलकर सामने आई है, वो हम आपको बता दें। 6 साल में 6 दशक का काम हुआ है, ये कहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। देश के विकास को गति देने का काम हुआ है। 370 हटाना ऐतिहासिक फैसला है। विपक्ष अपनी विश्वसनीयता नहीं बना पा रहा है, ये भी कहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। साथ ही साथ उन्होंने शिवसेना को लेकर कहा कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया। प्रियंका गांधी पर पूछे गए सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि प्रियंका मदद नहीं कर रही थी, राजनीति कर रही थी बसों के मामले पर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे, न्यूज 18 के साथ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बीते 6 साल में 6 दशक का काम हुआ है, जो 60 साल में नहीं हुआ वो बीते 6 साल में किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 370 का हटना एक ऐतिहासिक फैसला है। विपक्ष अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच नहीं बना पा रहा है। शिवसेना पर जब सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ धोखा किया। चुनाव हमारे साथ मिलकर लड़ा, लेकिन सरकार किसी और के साथ बनाई। और चलिए बात करते हैं महाबहस की। आज हमने एक और इंटरव्यू किया। ये इंटरव्यू था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ, जिसमें हमने अखिलेश यादव से तमाम मुद्दों पर सवाल किया और उन मुद्दों पर उन्होंने जो जवाब दिया है उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं थी, अचानक से लॉकडाउन कर दिया और लोग परेशान हो गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोगों के बीच नफरत फैलाई गई। जब उनसे जमातियों के मुद्दे पर सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि सरकार ने एक एजेंडे के तहत नफरत फैलाने का काम किया। साथ ही साथ हमने उनसे प्रियंका के मसले पर भी सवाल किया तो उन्होंने कहा कि प्रियंका हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है आगे। इसके अलावा शिवपाल यादव का क्या भविष्य है समाजवादी पार्टी के साथ, इसका भी उन्होंने जवाब दिया है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं पहले आप वो देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर एक्सपर्टीज है नफरत फैलाने की। मैं ये जानना चाहता हूं मेरठ में इनके मंत्री जी को क्या टेस्ट के बाद पॉजिटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बीमारी न जात देखती है न धर्म देखती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बीमारी के साथ साथ नफरत फैलाने का, भेदभाव का काम नहीं करना चाहिए था। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी नफरत नहीं प्यार पैदा करती है, लोगों में आत्मविश्वास पैदा करती है। मुख्यमंत्री जी को बहुत जानकारी है, उनके पास दिव्य दृष्टि भी है, दिव्य जानकारी है और दिव्य गणित है उनके पास। वो सब कुछ सही बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं जो बीमारी शुरू जहां से हुई आपने रोका क्यों नहीं। तो अगर आदरणीय योगी जी अस्पताल जा रहे थे, वहां चिंता कर रहे थे, कोरोना मरीजों की चिंता कर रहे थे, डॉक्टर्स की कर रहे थे, वहां के स्टाफ की चिंता कर रहे थे, या जो लोग भूखे घूम रहे हैं उनके खाने की चिंता कर रहे थे, जो गरीब घर जा रहे थे उनको राशन पानी की चिंता कर रहे हैं, उनको 1000 रुपए सहायता राशि की चिंता कर रहे थे, तो कम से कम आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, थोड़ी चिंता आपको भी करना चाहिए थी। अरे अपने बनाए हुए अस्पतालों के आसपास चला जाना चाहिए था आपको। जाते तो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं को लेते चले जाते तो आप पर प्रश्न ना उठता। आप तो घर से बैठ कर ट्वीट करते हैं। सपा का मतलब समाजवाद है, लेकिन अब सपा का मतलब हो गया है सामंतवाद। सपा का मतलब जातिवाद, सपा का मतलब भ्रष्टाचार, सपा का मतलब वंशवाद, सपा का मतलब परिवारवाद, सपा का मतलब तुष्टीकरण। सपा केवल और केवल जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर लोगों को तोड़ना जानती है, अच्छे काम नहीं जानती। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं में आम राय ये है कि अभी गठबंधन किसी बड़े दल से ना किया जाए और जो छोटे क्षेत्रीय दल है अगर उनको एडजस्ट किया जाए तो एक अच्छी रणनीति होगी। अखिलेश जी खुद घबरा रहे हैं। लगातार लॉकडाउन में 2 महीने तक उनको किसी ने देखा नहीं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और खुद भी
कहीं सड़क पर नज़र नहीं आए। हमारी नेता प्रियंका गांधी का जिस तरह का लॉकडाउन में लोगों के साथ मानवता का व्यवहार रहा है, जिस तरह से गरीबों के प्रति उनकी सोच रही है, जिस तरह उन्होंने नीचे उतर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे राहुल गांधी जी उनके बीच गए हैं, तो अखिलेश जी को लगता है कि हमारी नेता से उनको घबराहट हो रही है। अभी शिवपाल जी ने भी बुलाया आपको लोहिया ट्रस्ट बिल्डिंग के उद्घाटन में, तो शिवपाल जी भी की पार्टी भी होगी या नहीं? उनके लिए एडजस्टमेंट का रास्ता है पार्टी में, मतलब वो पार्टी में शामिल नहीं होंगे, उनकी पार्टी को एडजस्ट करेंगे आप? हाँ, उनकी पार्टी है, क्योंकि उनकी पार्टी क्यों खत्म हो। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। ओपी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा उमाशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और पीएसपीएल से प्रवक्ता दीपक मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी मिश्रा जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, कोई प्लानिंग नहीं की, लॉकडाउन कर दिया। मजदूरों को आपने भरोसे में नहीं लिया तो पलायन होता चला गया। कोरोना काल को लेकर आपने लोगों को समझाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ डराया, और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था भी डूब गई और केस भी बढ़ गए। ये तमाम आरोप हैं सीधे तौर पर आपकी सरकार के ऊपर। देखिए, अखिलेश यादव जी से आप इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते। इस पूरे तंत्र को चलाने में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने दृढ़ता का परिचय दिया है और पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर इस वैश्विक महामारी के खिलाफ खड़ा किया है, इसको पूरा विश्व सलाम कर रहा है। WHO पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है। तो आज इस पूरे व्यवस्था को कौन कटघरे में खड़ा करा? तो अखिलेश यादव जी, जिन्होंने ट्विटर के सिवा इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में वो कहीं नहीं दिखे, उनके कार्यकर्ता कहीं नहीं दिखे, कोई भी इनका कार्यकर्ता कहीं भी अफवाह फैलाने के सिवा सरकार के साथ खड़ा नहीं दिखा। और लॉकडाउन तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने एक बड़े इस महामारी से पूरे भारत में फैलने से रोका, पूरा विश्व इसकी प्रशंसा कर रहा है। आज जो प्रवासी जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगार थे, जो मजदूर थे, जो दूसरे राज्यों में थे, जो उनकी इस्तीफा हो रही थी, वहां से वापस लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हर जगह हो रही है। और आज जो इतना बड़ा वर्कफोर्स आज उत्तर प्रदेश में आया है, उनके काम को चिन्हित किया है, उनके स्किल को चिन्हित किया है, और ये हम उम्मीद करते हैं कि अब वो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाएंगे और उत्तर प्रदेश में उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वो अपनी भूमिका निभाएंगे। इसमें सिर्फ जो भूमिका नहीं निभा पाए हैं वो है अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी समाजवादी पार्टी। वो पूरी तरह अलग थलग पड़ गई है, जनता ने उनको अलग थलग कर दिया है। इस महामारी में जिस तरह से मोदी जी और योगी जी ने पूरे प्रदेश में और देश में एक सूत्र में बांधा है और इन लोगों ने बिखराव का काम किया है केवल। तो ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और राजनीति के सिवा कुछ नहीं कर सकते। और जब आज पूरा देश एक महामारी से लड़ रहा है तो आज भी इनको हर एक बात में राजनीति नजर आ रही है। आप देखेंगे वो चाहे प्रवासी मजदूर का मामला हो या इस पूरे लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, जो कमजोर तबका है, उनको जिस तरह से मदद देने का काम किया योगी सरकार ने, या वो गैस चूल्हा हो, या वो पैसा हो, या वो 1000 रुपया हो, या वो पेंशन का पैसा एडवांस देने का हो, हर तरीके से, या वो अनाज हो, जिस तरीके से मदद करने का प्रयास किया है और लगातार काम किया है, इसकी हर जगह तारीफ हो रही है। हर कोई प्रशंसा कर रहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य होते हुए प्रवासी मजदूरों से लेकर और अपने राज्य के लोगों को जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने इस भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जैसे योगी जी अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं मदद करने के लिए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ता क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ उन्होंने मुकदमा लगा दिया, हमारे खिलाफ भी लगा देंगे, हम क्या करें? अगर हम उतरेंगे जमीन पर तो वो कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं।